क्या आप भी जानना चाहते हैं सफलता के रहस्य? क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी और रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेपोलियन हिल की बहुत फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। इस किताब में हम जानेंगे सफलता के 13 सिद्धांत जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। परिचय। नेपोलियन हिल ने यह किताब 20 वर्षों के गहन अध्ययन और अनुसंधान के बाद लिखी, जिसमें उन्होंने कई सफल व्यक्तियों के जीवन और उनके सफलता के रहस्यों का विश्लेषण किया। यह किताब केवल धन अर्जित करने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने किताब में 13 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। हिल ने बताया कि सभी महान उपलब्धियां पहले एक छोटे से विचार या सपने के रूप में शुरू होती है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से व्यक्ति अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। सफलता के लिए विशेष ज्ञान और निरंतर शिक्षा का महत्व बताया गया है। कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना सफलता की कुंजी है। हिल ने सलाह दी कि सफल होने के लिए हमें सकारात्मक और सहयोगी लोगों का समूह बनाना चाहिए। सोचो और अमीर बनो। इस किताब के पहले अध्याय सोच की शक्ति में नेपोलियन हिल ने यह बताया है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। उन्होंने इस अध्याय में यह समझाया कि किसी भी महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। हिल बताते हैं कि विचार ही हमारे कार्यों की दिशा और परिणाम तय करते हैं। सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जबकि नकारात्मक सोच से नकारात्मक परिणाम। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों पर विश्वास करना होगा और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। हिल ने एडविन सी बार्न्स का उदाहरण दिया है, जिसने थॉमस एडिसन के साथ काम करने का सपना देखा और अपनी सोच और दृढ़ता से उसे हकीकत में बदल दिया। बार्न्स ने ठान लिया था कि वह एडिसन के साथ काम करेगा और उसने इस विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसकी सोच और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। हिल बताते हैं कि केवल सोचने से ही कुछ नहीं होता, इसके साथ साथ एक प्रबल इच्छा का होना भी जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति एक मजबूत और अडिग इच्छा रखनी चाहिए। एक बार जब हम अपने विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमें एक सटीक योजना बनानी चाहिए और उसे लागू करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक और सशक्त विचारों से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपनी सोच को नियंत्रित करें, सकारात्मक बनाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ता से प्रयास करें। विश्वास। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि विश्वास कैसे हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास वह तत्व है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें प्रेरित करता है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से कार्य करते हैं। आत्म सुझाव के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। लगातार सकारात्मक विचार और आत्म प्रेरणा का अभ्यास हमारे विश्वास को मजबूत करता है। एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य को निर्धारित करने से हम अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं। यह स्पष्टता हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाती है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने अपने बल्ब के आविष्कार के प्रयास में सैकड़ों बार असफलताएं झेली, लेकिन उनका विश्वास हमेशा अडिग रहा। अंततः उन्होंने सफलता प्राप्त की। गांधी जी का विश्वास और दृढ़ता ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान नेता बना दिया। उनका विश्वास ही उनकी शक्ति का स्रोत था। विश्वास एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आत्म सुझाव और स्पष्ट उद्देश्य के माध्यम से हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आत्म सुझाव। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि आत्म सुझाव की तकनीक कैसे हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। आत्म सुझाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से प्रभावित करता है। यह एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है जिसमें व्यक्ति अपने आप को लगातार प्रेरित और निर्देशित करता है। हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ बहुत ही विशाल हैं। आत्म सुझाव के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को निर्देशित कर सकते हैं, जिससे हमारी सोच और कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आत्म सुझाव हमें सकारात्मक विचारों से भरपूर रखता है और नकारात्मकता को दूर करता है। यह हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और निश्चित रूप से निर्धारित करना होता है। हमें यह पूरी तरह से जानना चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह विश्वास आत्म सुझाव की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने लक्ष्यों को रोजाना लिखें, पढ़ें और कल्पना करें। अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता के रूप में देखें और महसूस करें। आत्म सुझाव को रोजाना नियमित रूप से दोहराना चाहिए। यह नियमितता हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध अभिनेता जिम कैरी ने आत्म सुझाव का प्रयोग किया। उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी सफलता की कल्पना की। कुछ वर्षों बाद उन्होंने उतनी ही रकम की एक फिल्म साइन की। स्वयं नेपोलियन हिल ने आत्म सुझाव की तकनीक का उपयोग कर अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी और इसे एक बड़ी सफलता बनाई। आत्म सुझाव एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसे नियमित अभ्यास और दृढ़ विश्वास के साथ अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष ज्ञान। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि कैसे विशेष ज्ञान हमारे सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साधारण ज्ञान वह होता है जो सामान्य रूप से सभी के पास होता है, लेकिन विशेष ज्ञान वह होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में गहराई से होता है और जो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाता है। विशेष ज्ञान हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे कौशल और दक्षता को बढ़ाता है और हमें हमारे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाता है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्राप्त की गई शिक्षा विशेष ज्ञान का एक स्रोत हो सकती है। कार्यस्थल पर प्राप्त किया गया अनुभव और प्रैक्टिकल नॉलेज भी विशेष ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किताबें, लेख, ऑनलाइन कोर्स और सेमिनार के माध्यम से स्वाध्ययन करके विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ काम करके या उनके मार्गदर्शन में रहकर विशेष ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान को अपने विशिष्ट लक्ष्यों के अनुसार केंद्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा ज्ञान हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो। दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को अपडेट रखना चाहिए। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड के पास औपचारिक शिक्षा का अभाव था, लेकिन उन्होंने विशेष ज्ञान का उपयोग करके ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने विशेषज्ञों को नियुक्त किया और उनके ज्ञान का उपयोग किया। एडिसन ने अपने आविष्कारों के लिए विशेष ज्ञान का उपयोग किया। वह लगातार नए नए प्रयोग करते रहे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। विशेष ज्ञान सफलता की कुंजी है। साधारण ज्ञान के बजाय विशेष ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए औपचारिक शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव, स्वाध्ययन और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। कल्पना। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि कैसे हमारी कल्पना की शक्ति हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। कल्पना हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने का माध्यम है। यह हमारे मस्तिष्क की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है, जो हमें नए विचारों और योजनाओं को जन्म देने में मदद करती है। नेपोलियन हिल ने कल्पना को 2 प्रकारों में बांटा है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह नई खोजों, नए विचारों और आविष्कारों के लिए जिम्मेदार होती है। यह हमें अज्ञात क्षेत्रों में ले जाती है। दूसरा,
सिंथेटिक इमेजिनेशन यह मौजूदा विचारों और अनुभवों को नए रूप में प्रस्तुत करती है। यह हमारे पिछले ज्ञान और अनुभवों को संयोजित कर नई संभावनाओं को उत्पन्न करती है। कल्पना को विकसित करने के लिए हमें इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। विचारों और योजनाओं को बार बार मस्तिष्क में दोहराना और उन्हें विस्तारित करना आवश्यक है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें दृढ़ संकल्प और विश्वास की आवश्यकता होती है। यह विश्वास हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कल्पना करना और उन्हें वास्तविकता के रूप में देखना, यह हमें प्रेरित करता है और हमारी ऊर्जा को लक्ष्यों की दिशा में केंद्रित करता है। कल्पना का उपयोग समस्याओं को हल करने और नए समाधान खोजने में किया जा सकता है। यह हमें पारंपरिक सोच से बाहर निकलने में मदद करता है। नई चीजों को बनाने और आविष्कार करने के लिए कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। यह हमारी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके डिज्नी साम्राज्य की स्थापना की। उनकी कल्पना ने उन्हें एक अद्वितीय और जादुई दुनिया बनाने में मदद की। आइंस्टीन ने अपनी सृजनात्मक कल्पना का उपयोग करके सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया। उनके अनुसार कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। इसके विकास और उपयोग के माध्यम से हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संगठित योजना। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि कैसे सफल होने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के लिए एक संगठित और सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। कोई भी लक्ष्य बिना योजना के प्राप्त नहीं किया जा सकता। संगठित योजना हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रदान करती है। एक अच्छी योजना हमारे कार्यों को दिशा देती है और हमें स्पष्टता प्रदान करती है कि हमें क्या और कैसे करना है। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड एलायंस की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें समान लक्ष्यों वाले लोगों का समूह मिलकर काम करता है। यह समूह अपने विचारों और ज्ञान को साझा करता है, जिससे एक मजबूत योजना बनती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सटीक रूप से निर्धारित करें। जानें कि आप क्या पाना चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। अपनी योजना को लिखित रूप में तैयार करें। यह आपको अपनी प्रगति को मापने और आवश्यकतानुसार संशोधन करने में मदद करती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों और मार्गों की पहचान करें। हर संभावित रास्ते का विश्लेषण करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करें। यह आपको कार्य को अधिक प्रबंधनीय बनाता है। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। यह आपको अनुशासन में रहने और समय पर काम पूरा करने में मदद करता है। परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना में आवश्यकतानुसार बदलाव करें। लचीलापन बनाए रखें और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपनी योजना की नियमित समीक्षा करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। यदि आवश्यक हो तो सुधार करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। उदाहरण के लिए फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने मास्टरमाइंड एलायंस का उपयोग किया और संगठित योजना बनाकर ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला में संगठित योजनाओं का पालन किया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई आविष्कार किए। संगठित योजना सफलता की कुंजी है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को स्पष्टता और दिशा प्रदान करती है। मास्टरमाइंड एलायंस, सटीक लक्ष्य निर्धारण, लिखित योजना, कार्य विभाजन और समय सीमा जैसे तत्व हमें सफल होने में मदद करते हैं। निर्णय। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए त्वरित और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। नेपोलियन हिल के अनुसार निर्णय की शक्ति हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। त्वरित और दृढ़ निर्णय सफलता की दिशा में पहला कदम होते हैं। अधिकांश लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं या अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। सफल लोग अपने निर्णयों में दृढ़ होते हैं और बाहरी दबावों के बावजूद अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता हमें अवसरों का लाभ उठाने में मदद करती है। देरी करना अक्सर अवसरों को खो देने के समान होता है।
अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से जानें। इससे निर्णय लेना आसान हो जाता है। अपने निर्णयों को आधार देने के लिए आवश्यक जानकारी और तथ्यों का संग्रह करें। अपने आंतरिक विश्वास और आत्मविश्वास पर भरोसा करें। निर्णय लेने में आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए मास्टरमाइंड एलायंस का उपयोग करें। समान विचारधारा वाले लोगों के समूह से सलाह लें। अपने निर्णयों में लचीलापन बनाए रखें। परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णयों में बदलाव करें। अपने गलत निर्णयों से सीखें और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए उन्हें एक अनुभव के रूप में देखें। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने त्वरित और दृढ़ निर्णय लेकर फोर्ड मोटर कंपनी को सफल बनाया। उन्होंने अपने निर्णयों में कभी देरी नहीं की और हमेशा अपने विचारों पर विश्वास किया। एडिसन ने अपने आविष्कारों के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें कई असफलताओं के बावजूद सफलता दिलाई। निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। त्वरित और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। स्पष्ट दृष्टिकोण, सूचना का संग्रह, आंतरिक विश्वास और मास्टरमाइंड एलायंस का उपयोग हमें सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। दृढ़ता। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता एक महत्वपूर्ण गुण है। दृढ़ता का मतलब है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। यह गुण हमें निरंतर प्रयास करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती है, लेकिन दृढ़ता हमें इनका सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य दृढ़ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमें पता होता है कि हम क्या चाहते हैं, तो हम अपने प्रयासों को उसी दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और गहरी इच्छा रखना भी दृढ़ता को बढ़ावा देता है। यह हमें प्रेरित करता है और हमें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास दृढ़ता का आधार है। यह विश्वास हमें हमारे प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। एक संगठित और सुव्यवस्थित योजना दृढ़ता को बनाए रखने में सहायक होती है। यह हमें अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करने की दिशा प्रदान करती है। समान विचारधारा वाले लोगों का समूह हमारे दृढ़ता को बनाए रखने में मदद करता है। यह समूह हमें समर्थन और प्रेरणा देता है। दृढ़ता को अपनी आदत बना लें। नियमित रूप से छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहें। अपने आप को निरंतर प्रेरित रखें। सकारात्मक विचारों और आत्म सुझाव के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अनुशासन दृढ़ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखें। धैर्य दृढ़ता का अभिन्न अंग है। अपने प्रयासों के परिणामों के लिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। उदाहरण के लिए एडिसन ने अपने बल्ब के आविष्कार के प्रयास में हजारों बार असफलताएं झेली, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। लिंकन ने अपने जीवन में कई असफलताएं झेली, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। दृढ़ता सफलता का एक महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट लक्ष्य, जुनून, आत्मविश्वास, योजना, मास्टरमाइंड एलायंस और अनुशासन के माध्यम से हम दृढ़ता को विकसित कर सकते हैं। यह गुण हमें असफलताओं का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मास्टरमाइंड। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि कैसे मास्टरमाइंड समूह की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। मास्टरमाइंड एक ऐसा समूह है जिसमें समान विचारधारा वाले लोग एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। यह समूह आपसी सहयोग, समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है। मास्टरमाइंड समूह के सदस्य एक दूसरे के लक्ष्यों को समझते हैं और उन्हें प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। समूह के सदस्य अपने विचारों, ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे नए और रचनात्मक समाधान उत्पन्न होते हैं। मास्टरमाइंड समूह के सदस्य एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित रखते हैं। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने पर समूह के सदस्य एक दूसरे को समर्थन देते हैं और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं।
मास्टरमाइंड समूह के लिए समान विचारधारा वाले और लक्ष्य प्रेरित सदस्यों का चयन करें। समूह की नियमित बैठकें आयोजित करें जिसमें सदस्य अपने विचारों, समस्याओं और प्रगति पर चर्चा कर सकें। समूह के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन पर केंद्रित रहें। समूह में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। यह विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। समूह में सकारात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जा बनाए रखें जिससे सभी सदस्य प्रेरित और उत्साहित रहें। उदाहरण के लिए स्टील टाइकून एंड्रयू कार्नेगी ने मास्टरमाइंड समूह का उपयोग करके अपने व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने उद्योग के विशेषज्ञों को एक साथ लाया और उनकी सलाह और समर्थन का लाभ उठाया। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने भी मास्टरमाइंड समूह का उपयोग किया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। मास्टरमाइंड समूह की शक्ति हमें हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करती है। सहयोग, समर्थन, प्रेरणा और ज्ञान के आदान प्रदान से हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। मस्तिष्क। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की रहस्यपूर्ण शक्ति पर चर्चा की है और बताया है कि इसे कैसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है यौन ऊर्जा को उच्च स्तर की रचनात्मक और प्रोडक्टिव ऊर्जा में बदलना। यह यौन इच्छाओं को किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल के अनुसार यौन एनर्जी मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक है और इसे सही तरीके से उपयोग करके बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। सबसे पहले अपनी यौन एनर्जी को पहचानें और इसे महसूस करें। अपनी यौन एनर्जी को अपने विचारों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं में परिवर्तित करें। इसे किसी रचनात्मक या प्रोडक्टिव कार्य में लगाएं। अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना और अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसे सकारात्मक और लाभकारी दिशाओं में चैनलाइज करें। यौन एनर्जी को रचनात्मक एनर्जी में बदलने से नई और अद्वितीय विचार उत्पन्न होते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का सही उपयोग व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह तकनीक मानसिक स्पष्टता और शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाती है। उदाहरण के लिए नेपोलियन हिल ने उल्लेख किया है कि कई महान नेता, आविष्कारक और सफल व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन करते हैं। उन्होंने अपनी यौन एनर्जी को रचनात्मक और प्रोडक्टिव कार्यों में बदला और महान उपलब्धियां हासिल की। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारी यौन एनर्जी को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव दिशाओं में बदलने की अनुमति देता है। इसे सही तरीके से उपयोग करके हम बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने अवचेतन मन की भूमिका और इसकी शक्ति पर विस्तार से चर्चा की है। यहाँ अवचेतन मन वह भाग है जो हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को संग्रहित करता है और हमारी आदतों और निर्णयों को प्रभावित करता है। यह हमारे दैनिक व्यवहार और जीवन की परिस्थितियों को निर्देशित करता है। अवचेतन मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यह हमारे आत्मविश्वास, सफलता और जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। अवचेतन मन उन विचारों को ग्रहण करता है जो बार बार सोचते हैं। यदि आप सकारात्मक और सफल विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें साकार करने की दिशा में काम करता है। आपकी भावनाएं अवचेतन मन को निर्देशित करती है। सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं नकारात्मक परिणामों को जन्म देती है। अवचेतन मन आदतों को बनाता और बनाए रखता है। यह उन आदतों को स्वचालित रूप से लागू करता है जो आपके जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों के माध्यम से प्रभावित करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कल्पना करें। आत्म सुझाव का उपयोग करें। अपने आप से सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं जो आपके लक्ष्यों और सफलताओं को साकार करने में मदद करें। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारें और आत्मविश्वास बनाए रखें। अवचेतन मन को आपकी आत्मसमर्पण और विश्वास से प्रेरित करें। ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की आदतें विकसित करें। ये आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कई सफल व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते हैं।
वे सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव का अभ्यास करते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड ने अपनी सफलता के लिए सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव का उपयोग किया। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और इसका सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करके आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं को साकार करने में मदद कर सकते हैं। मस्तिष्क। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने मस्तिष्क की शक्ति और उसके प्रभाव के बारे में बताया है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि मस्तिष्क कैसे हमारे विचारों और भावनाओं को संसाधित करता है और हमारी जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। मस्तिष्क विचारों और भावनाओं का प्रसंस्करण करता है और इन्हें अन्य लोगों के साथ संचारित करता है। यह विचारों की शक्ति को समझने और उसे नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क हमारे विचारों को एनर्जी में परिवर्तित करता है। यह एनर्जी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है और यह हमारी जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करती है। मस्तिष्क विचारों को उत्पन्न करता है और उन्हें मन में ठोस रूप में विकसित करता है। यह हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न करता है, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा। इन तरंगों का असर हमारी मानसिक स्थिति और सोचने की क्षमता पर पड़ता है। मस्तिष्क संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, जैसे ध्यान, स्मृति और निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। अपने आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाएं। मजबूत मनोबल आपको कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से मस्तिष्क की एनर्जी को नियंत्रित करें। यह मानसिक स्पष्टता और संतुलन को बढ़ाता है। नए कौशल और ज्ञान को सीखने से मस्तिष्क को सक्रिय और प्रेरित रखें। यह मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है और सोचने की क्षमता को सुधारता है। उदाहरण के लिए, कई सफल व्यक्ति अपने मस्तिष्क की शक्ति को समझते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग करते हैं। उन्होंने मानसिक तकनीकों और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपनी सफलता की ओर बढ़ाया। शोध और अनुभव यह दर्शाते हैं कि मस्तिष्क की शक्ति और सोचने की विधियां हमारे जीवन की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मस्तिष्क की शक्ति को समझना और इसका सही तरीके से उपयोग करना जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। सकारात्मक सोच, मनोबल, ध्यान और सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क की एनर्जी को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। छठी इंद्रिय। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने छठी इंद्रिय की भूमिका और इसके महत्व पर चर्चा की है। छठी इंद्रिय, जिसे इंट्यूशन या छिपी हुई समझ के रूप में भी जाना जाता है, वह अदृश्य शक्ति है जो हमें निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। छठी इंद्रिय एक अदृश्य शक्ति है जो हमें सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान और संवेदनाओं के माध्यम से जानकारी प्रदान करती है। यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर गहरी समझ प्रदान करती है। छठी इंद्रिय हमें सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों को समझने में मदद करती है। यह प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक स्रोत होती है। अपने आंतरिक भावनाओं और संवेदनाओं को सुनें। जब आप अपने आंतरिक अनुभवों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देते हैं, तो छठी इंद्रिय अधिक प्रभावशाली होती है। ध्यान और मनन की प्रक्रिया से छठी इंद्रिय को सक्रिय किया जा सकता है। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक समझ को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास छठी इंद्रिय के विकास में सहायक होते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और आपके निर्णयों को सुदृढ़ बनाता है। छठी इंद्रिय अक्सर प्राकृतिक संकेतों और अनुभवों के माध्यम से कार्य करती है। इन संकेतों को पहचानने और समझने के लिए सतर्क रहें। कई महान व्यक्तित्व, जैसे कि H.G. वेल्स और स्टीव जॉब्स, ने अपनी छठी इंद्रिय का उपयोग अपने निर्णयों और नवाचारों में किया। उन्होंने आंतरिक संकेतों और सहज ज्ञान पर भरोसा किया। छठी इंद्रिय अक्सर सृजनात्मकता और अंतर्ज्ञान को प्रेरित करती है। यह नए विचारों और समाधान खोजने में मदद करती है। छठी इंद्रिय एक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति है
जो हमें जीवन की दिशा और निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। अपने आंतरिक संकेतों, सहज ज्ञान और संवेदनाओं पर ध्यान देकर आप अपनी छठी इंद्रिय को सक्रिय कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी थिंक एंड ग्रो रिच की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। सकारात्मक और ठोस विचारों का महत्व सबसे ऊपर है। आपकी सोच और विश्वास आपकी सफलता की दिशा को निर्धारित करते हैं। स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें और अपने सभी प्रयासों को उसी दिशा में केंद्रित करें। दृढ़ता और अनुशासन सफलता की कुंजी है। किसी भी कठिनाई या असफलता के बावजूद निरंतर प्रयास करते रहें। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। निरंतर शिक्षा और विशेष ज्ञान की प्राप्ति सफलता के लिए अनिवार्य है। केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। समान विचारधारा वाले लोगों का समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस समूह से आप प्रेरणा, समर्थन और नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर सकते हैं। आत्म सुझाव और सकारात्मक वाक्यांशों का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को प्रभावित करें। यह आपके आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। आत्मविश्वास सफलता की आधारशिला है। अपने अंतर्ज्ञान और छठी इंद्रिय पर भरोसा करें। यह आपको सही निर्णय लेने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अपनी आंतरिक शक्ति और संवेदनाओं को समझें और उनका सही उपयोग करें। हर विफलता में एक सफलता का बीज छिपा होता है। विफलता को एक सीखने के अनुभव के रूप में ले और इससे सीखकर आगे बढ़े। विफलताओं में छिपे अवसरों को पहचानें और उन्हें सफलता में बदलें। धन केवल भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह विचारों, विश्वासों और कार्यों का परिणाम है। इसे आकर्षित करने के लिए सही मानसिकता और दृष्टिकोण आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और अटल संकल्प रखें। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता और धन प्राप्त करना केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी आंतरिक सोच, विश्वास और कार्यों पर आधारित होता है। सकारात्मक सोच, दृढ़ता, अनुशासन, विशेष ज्ञान, आत्मविश्वास, मास्टरमाइंड ग्रुप का सहयोग और छठी इंद्रिय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें हमारे मानसिक और आध्यात्मिक संसाधनों का सही उपयोग करके एक सफल और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।